अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में मौसमाती यानी कि मौसम के हिसाब से तब्दीलियाँ नई नई जगह पर रूनुमा हो रही हैं। और नाज़रीन मोहतरम, जिनका असर अब हमें अरब ममालिक यानी अरब कंट्रीज में भी देखने को मिल रहा है, जहां पर तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा रहता था, लेकिन अब वहां पर शदीद सर्दी और बर्फबारी तक देखने को मिल रही है। नाज़रीन मोहतरम, जैसा आप खुद जानते हैं कि अभी हाल ही में खाना काबा के अंदर भी बर्फबारी देखने को मिली है, जिसे कुछ लोगों की जानिब से हकीकत और बाज़ लोगों की जानिब से इस बर्फबारी को जाली करार दिया जा रहा है। तो नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सऊदी अरब में सही में बर्फबारी हुई है खाना काबा शरीफ में, और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि अगर बर्फबारी हुई है तो आखिर ये क्यों हुई है, क्या इसका भी क़यामत की निशानी से कुछ ताल्लुक है या फिर नहीं। ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। तो मेरी आपसे मौदूबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और कमेंट में हमें अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। नाज़रीन मोहतरम, ये 1 जनवरी यानी कि 1 जनवरी का दिन था। तभी सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल होने लगी, और ये वीडियो कोई और वीडियो नहीं थी दोस्तों, ये थी मस्जिदुल हराम यानी खाना काबा शरीफ में बर्फबारी हो रही है वो वीडियो थी। और नाज़रीन मोहतरम, जिसे अब भी बड़े जोशो खरोश से वायरल किया जा रहा है, शेयर किया जा रहा है, और हर मुसलमान इस नज़ारे को महसूस करके शुक्र खुदाबंदी भी अदा कर रहा है। इस वीडियो में नाज़रीन मोहतरम ये देखा जा सकता है कि लोग खाना काबा शरीफ में तो मौजूद हैं और जिक्र अस्कार में मसरूफ भी हैं, लेकिन अचानक ही इस दौरान बर्फबारी शुरू हो जाती है, जिससे तमाम दल लोगों के चेहरे अचानक से ही खिल उठते हैं और वो हाथ उठाकर अपने रब का शुक्र अदा कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं। और नाज़रीन मोहतरम, इस हसीन मंजर को जिसने भी देखा वो इस मंजर को देखता ही रह गया, क्योंकि नाज़रीन मोहतरम ऐसा पहली बार ही हो रहा था, जिसे हर कोई जरा से ज्यादा पसंद भी कर रहा था और महसूस भी कर रहा था। इसमें मर्द और खवातीन को हज्जाज के लिबास में मलबूस चारों तरफ बर्फबारी में चलते हुए दिखाया गया है इस वीडियो में। और इस मनाजिर को देखते हुए लोग अपने मोबाइल में वीडियो और तस्वीर बनाते हुए भी नजर आ रहे हैं, जबकि कुछ लोग इस बर्फबारी में सेल्फी लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। नाजरीन, यहाँ तक कि एक पुलिस वाला भी इस वीडियो में छतरी उठाए नजर आ रहा है जो इसकी वीडियो बना रहा है। और नाज़रीन मोहतरम, सबसे ताज्जुब की बात तो ये है कि ये वीडियो इतनी तेजी से पूरी दुनिया में वायरल हुई कि दुनिया के कोने कोने तक ये वीडियो अब पहुंच चुकी है, और यही वीडियो फिर सऊदी हुक्मरान तक भी पहुंच गई थी, फिर जिनकी जानिब से इस वीडियो की तहकीक करने का भी ऐलान किया गया। जब इसकी तहकीक की गई तो ये मालूम हुआ कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली ये तस्वीर और ये वीडियो सब जाली हैं। सऊदी मौसम विभाग के अनुसार बर्फबारी और ज़ालाबारी के मनाजिर पर मुश्तमिल ये वीडियो हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं रखती है, ऐसा वहाँ के मौसम विभाग का कहना है। जबकि बर्फबारी पर जो वीडियो ये बनाई गई है ये फोटोशॉप के जरिए बनाई गई है, ऐसा सऊदी मौसम विभाग का कहना है। इसके बरअक्स सऊदी अरब के शुमाल यानी तबूक में साल के पहले दिन काफी बर्फबारी हुई है, जिसकी वीडियो को सोशल मीडिया पर काफी शेयर किया जा रहा है, जिसमें साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि तबूक के जो इलाके हैं वो बर्फ से ढके हुए हैं और लोग बर्फ से लुत्फ अंदोज भी हो रहे हैं। मुकामी लोगों के मुताबिक सऊदी अरब में हर साल जबले लूज, जबलुल ताहिर और तबूक के पहाड़ों पर 2 से 3 हफ्तों तक बर्फ पड़ती रहती है, जो सऊदी अरब के शुमाल मगरिबी इलाके में है। सऊदी अरब में इस बर्फबारी के बाद हलचल सी मच गई। जबल लूज पहाड़ जो है वो 2600 मीटर बुलंद है, जिसको बादाम का पहाड़ भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी ढलवान पर बड़ी तादाद में बादाम के दरख्त लगाए गए हैं। इस पहाड़ पर हर साल बर्फबारी होती रहती है और दर्जा हरारत जो है वो बहुत ज्यादा गिर जाता है। तबूक सऊदी अरब के खूबसूरत मकामात में से एक मकाम है, जहां पर खुशबूदार पौधे भी मौजूद हैं, जो कि इतर बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सऊदी अरब में बर्फबारी की ये वीडियो जो है ये सोशल मीडिया पर भी बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, और लोग ये देखकर हैरान है कि आम तौर पर गर्म मौसम वाले मुल्क सऊदी अरब में बर्फबारी हो रही है। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ हम आपको ये भी बताते चले, अमूमन यहाँ पर बारिशें कम होती हैं, लेकिन कभी इतनी मूसलाधार और इतनी तेज हो जाती हैं कि यहाँ पर सैलाबी कैफियत भी पैदा हो सकती है। और इसकी खास वजह यह है कि मक्का के चारों ओर पहाड़ों पर होने वाली बारिश से पूरा पानी एक साथ नीचे बहकर आ जाता है, जो कि सैलाबी सूरत भी इख्तियार कर लेता है। सैलाब से अधिकतर जो घाट वाला मोहल्ला है वो बहुत ज्यादा मुतासिर हो जाता है, और ऐसा ही कुछ नाज़रीन मोहतरम इस बार भी देखने को मिला है, जब बारिशें इतनी शदीद हुई कि मक्का को सैलाब तक ने घेर लिया। ये सैलाब इतना खतरनाक और इतना तेज था कि दर्जनों कारें इसके साथ बहकर चली गईं, जबकि सड़कों पर पानी के तेज बहाव होने की वजह से जद्दा से मक्का जाने वाले रोड को बंद कर दिया गया, और एयरपोर्ट पर भी पानी भर जाने की वजह से सारी फ्लाइटें कैंसिल कर दी गई। बारिश से मामलाते जिंदगी जो थे वो भी तबाह बर्बाद हो गए और स्कूलों को भी बंद कर दिया गया।
अब तक मालूम होने वाली इंफॉर्मेशन के तहत 2 लोगों की मौत और बहुत सारे लोग जख्मी भी हो गए हैं, जबकि ढेर सारी गाड़ियों और दर्जनों घरों को भी नुकसान पहुंचा है। इस सूरत हाल के बाद पूरे मक्का मुकर्रमा में टास्क फोर्सेस भी आयत कर दिए गई। तकरीबन 2 गैलन की गुंजाइश यानी कैपेसिटी वाले पानी के 52 टैंक्स सड़कों के पानी को हटाने के लिए मसरूफ़ अमल भी हैं। इसके अलावा 140 खुदाई करने वाली मशीनें भी और 79 मल्टीपर्पज ट्रक भी सारे हालात से निपटने और सड़कें और जगह जगह से पानी हटाने में मसरूफ हैं। और इसके साथ साथ म्यूनसिपैलिटी जो वहाँ की है वो भी तेजी से सारे इंतजामात करने में मसरूफ है, ताकि जल्द से जल्द जद्दा से मक्का जाने वाले रास्तों को क्लियर किया जा सके। नाज़रीन मोहतरम, इन बारिशों या फिर शदीद सर्दी के हवाले से जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि ये सब जो हो रहा है ये मौसम की तब्दीली की वजह से ही हो रहा है। और अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से शाया की जाने वाली एक रिपोर्ट में इस खतरे को, इस सैलाब को क्लाइमेट चेंज यानी कि मौसम की या माहौलियाती तब्दील कहा गया है, जिसके मुताबिक गुजरे हुए चंद सालों से ग्रीन हाउस गैसेस की पैदावार में अच्छा खासा इजाफा यानी बढ़ोतरी हो गई है, जो कि इन सारे मौसमों की उलटफेर और सारे खौफनाक वाक़यों की वजह भी बन रही है। और इसी आलमी तापमान हरारत की वजह से ये मौसम की तब्दीलियां भी पैदा हो रही हैं, जबकि ये माहौलियाती यानी मौसम की तब्दीली है कि जहां पर खुश्की थी अब वहां पर भी बारिश हो रही है, जहां पर सूखा रहता था वहां पर भी जोरदार बारिशें हो रही है, और जहां पहले बारिशें हुआ करती थी वहां सूखा पड़ा है। इसी तरह कुछ इलाकों में कहत यानी सूखा भी तारी हो सकता है और कुछ इलाके सैलाब की लपेट में भी आ सकते हैं। लेकिन याद रहे कि मौसम की तब्दीली का मतलब सिर्फ गर्मी या सर्दी के बढ़ जाने से नहीं होता है, बल्कि हशरात से लेकर जंगलात तक, पानी से लेकर हरारत तक और चींटी से लेकर दूसरी मखलूकात तक सब के सब इन मौसम तब्दीलियों की जद में आ चुके हैं। और अब अगर मजीद यानी और ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का जो बढ़ोतरी हो रही है, इसका सिलसिला अगर 2030 तक और ज्यादा जारी रहा तो ये सब कुछ यानी दुनिया का वजूद सफाई हस्ती से मिट भी सकता है। दोस्तों, इसके अलावा एक्सपर्ट्स की जो रिपोर्ट्स है उनमें यह भी बताया गया है कि इस तब्दीली की वजह से अगर इसे रोका नहीं गया तो इससे जंगलों में भी आग लग जाएगी, जिससे करोड़ों अरबों परिंदे बेमौत मारे जाएंगे। और फिर इन जंगलों से उठने वाला जो धुआं होगा वो भी शदीद गर्मी की वजह बन जाएगा। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, इसके धुएं की वजह से सैकड़ों बीमारियां भी जन्म ले लेंगी, जिसमें कैंसर सरे फहरिस्त यानी अव्वल नंबर पर होगा। और इसी कैंसर जैसी बीमारी की वजह से लाखों लोग लुक़्मा अजल बन जाएंगे यानी मौत के करीब हो जाएंगे। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले साल इसी मौसम की तब्दीली या माहौलियाती तब्दीली की वजह से ही ऑस्ट्रेलिया के जो जंगलात थे उसमें भयानक एक आग भड़क उठी थी, जिसके जरिए से इस दुनिया को बहुत ही खतरनाक बदलाव और जानलेवा बीमारियों को करीब से देखने का एक मौका मिल गया था। जबकि ऑस्ट्रेलिया एक जजीरे यानी आइलैंड के मानिंद बसा हुआ है, जहां मौसम में खुश्की और गर्मी की वजह से हर साल जंगल में आग लग जाती है। लेकिन पिछले साल जो आग ऑस्ट्रेलिया के जंगल में लगी थी ये काबू में ही नहीं आ रही थी, और तारीख यानी हिस्ट्री के मुताबिक ये अब तक की सबसे बड़ी आग लगी थी, क्योंकि इस आग की वजह से 800 लोग हलाक भी हो गए थे। जबकि इस आग की वजह से 26 मिलियन एकड़ जमीन मुतासिर हुई थी, जिसमें 5,900 इमारतें बशबूर 2,042 मकानात मुकम्मल तौर पर आग में जल चुके थे। और यही वो आग थी जिसकी वजह से 1 करोड़ जानवर और परिंदे जलकर राख भी हो गए थे। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि माहौल में जो तब्दीली हो रही है उसके हालात अगर ज्यादा बिगड़ गए तो हमें ना सिर्फ खाने पीने की किल्लत भी होगी, बल्कि पानी, आबो हवा और वो तमाम चीजें जो इंसान को जिंदा रखने में मददगार साबित होती हैं वो इंसानों से छिन जाएंगी। और ये तमाम तर सूरत हाल जो पैदा हो रही है ये माहौलियाती तब्दीली के हिसाब से ही पैदा हो रही है, जिसके असरात तेजी से पूरी दुनिया में फैल रहे हैं। आने वाले चंद सालों में समंदर की जो सतह है वो 2 मीटर तक बुलंद भी हो सकती है, और अगर वाकई ऐसा हो गया तो कुछ सालों तक 18 करोड़ अफराद मुकम्मल तौर पर बेघर भी हो जाएंगे, जबकि करोड़ों लोग इसकी जद में आकर शदीद नुकसान का शिकार भी बनेंगे। और अगर इस सूरत हाल के बाद भी इस पर काबू ना पाया गया तो फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और बरतानिया के रकबे जितनी जमीन समुंदर बोझ हो जाएगी, और बेशुमार ऐसे शहर गर्क और बर्बाद हो जाएंगे जो बिल्कुल समंदर के किनारे आबाद हैं। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि आने वाले वक्त में माहौल इतना ज्यादा तब्दील हो जाएगा कि हर जानिब कयामत खेज गर्मी होगी। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आने वाली हर दुख तकलीफ परेशानी से महफूज रखे और हमें सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पर चलने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सो नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे तमाम औलिया किराम, तमाम बुजुर्गान दीन के चाहने वालों तक जरूर पहुँचाएं। सो फिर हाजिर होते हैं आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।